हाय गाइज, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं @study point 527 जो मेरा है यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, कितने ऑर्गन से मिलकर बना होता है, तो हम इनकी आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये वेजाइना होता क्या है, किस में प्रेजेंट होता है, तो हम बात करेंगे। वेजाइना है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का एक ऑर्गन होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है। वेजाइना है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से कनेक्ट होता है। वेजाइना है जो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। वेजाइना है 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जो टू लेयर होती है जो लेटरल में होती है, 1 इंटरनल होती है और 1 होती है पोस्टीरियर लेयर होती है। तो इंटीरियर जो लेयर होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, ये 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। और जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो कितनी लंबी होती है, वो 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आप पूछोगे, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये 7 सेंटीमीटर इंटीरियर जो लेयर है और पोस्टीरियर लेयर है जो 9 सेंटीमीटर है, तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें इसलिए डिफरेंस है, जो पोस्टीरियर जो पीछे की ओर होती है लेयर वो 9 सेंटीमीटर इसलिए होती है, जो ब्लेडर होता है फीमेल का, जो ब्लेडर होता है उसके ऊपर से ये जाती है, उसको कवर करके रखती है, इसलिए ये 9 सेंटीमीटर की होती है। और हम मोस्टली बात करें तो वेजाइना की इंटीरियर वॉल की हमने बात की कि ये इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है और पोस्टीरियर वॉल की लेयर 9 सेंटीमीटर होती है। और ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी वेजाइनल प्यूबर्टी एसिडिक होती है। जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी वेजाइनल प्यूबर्टी होती है जो एसिडिक होती है। क्यों होती है ये एसिडिक, ये एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि ये प्यूबर्टी के दौरान वेजाइनल में एक बैक्टीरिया होता है जो प्यूबर्टी टाइम पे होता है, ना तो प्यूबर्टी से पहले होता है और ना ही प्यूबर्टी के बाद में होता है। जो मेनोपॉज एज आती है जो हमारे नॉर्मली बांधते हैं हम 50 से 55 साल की ईयर होती है, उसके बाद में ये मिनी प्यूबर्टी एज नहीं रहती है। जो मोनोपॉज एज होती है उसके बाद में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैक्यूलस बैक्टीरिया होता है, जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे प्रेजेंट हो जाता है। और जो हम बात करें कि वेजाइना की पीएच कितनी होती है, वेजाइना की पीएच है जो 30.25 होती है। कितनी होती है, 30.525 होती है। कितनी होती है, 30.525 इसकी पीएच होती है। और हम वेजाइना में 2 ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है, वेजाइना में 2 ओपनिंग होती है। कौन कौन सी होती है, जो बार्थोलिन ग्लैंड जिसे कहा जाता है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन में पीछे क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि बार्थोलिन ग्लैंड जो वेजाइना की दोनों साइड होती है, उनकी ओपनिंग भी किस में होती है, वेजाइना में होती है।
किस में होती है? वेजाइना में होती है। और ये इसका कार्य क्या है? क्या कार्य है इसका? जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स है उसके दौरान ये म्यूकस सिक्रेट करती है। क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है कि वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, चिकना करता है। और वेजाइना की जो एसिडिक पीएच होती है वो कब तक रहती है? कि इसकी भी एक सीमा होती है कि जैसे कि हम देखें कि 18 से 20 साल है या 25 साल है या 30 साल है, 35 साल है, तो इसकी जो मेनोपॉज एज होती है, फीमेल वर्जन की जो मेनोपॉज एज होती है, जैसे कि हम नॉर्मली मेनोपॉज एज मानते हैं 55 ईयर तक की जो ईयर होती है उसे मेनोपॉज ईयर कहते हैं। और प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं? प्यूबर्टी एज हम कहते हैं कि जो 18 साल से अबव एडल्ट है, जैसे कि फीमेल एडल्ट है, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। और ये एसिडिक क्यों होती है? मैंने अभी भी बताया कि इसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो लेक्टोबैक्टुला बैक्टीरिया होता है जो रिप्रोडक्टिव एज में ही वेजाइना में ही प्रेजेंट होता है। और हम बात करें कि इसके वेजाइना के जो फंक्शन है, फंक्शंस की बात करें कि क्या क्या फंक्शन है इसकी, तो वेजाइना का फंक्शन है कि बेबी बर्थ के टाइम ये मारक प्रोवाइड कराता है। कि जब बेबी का बर्थ होता है, जब बेबी जन्म लेता है तो ये मारक प्रोवाइड कराता है। और जब फीमेल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल जो हर 28 डेज से जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी मारक प्रोवाइड करवाता है। और जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान ये कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। और इसके बाद में हम बात करें यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? तो हम सेकंड बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है? तो यूट्रस एक होल मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है? होल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पेल्विक कैविटी होती है, जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें पाया जाता है। जो पेल्विक कैविटी आपने बोन्स पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो मैं आगे क्लास में, अगली क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन सी कैविटी होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो पेल्विक कैविटी होती है, उसमें पाया जाता है। और ये कैसा होता है? यूट्रस होता कैसा है? ये एक नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? एक नाशपाती के आकार का होता है। तो हम जनरली बात करें कि यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, कि कितना लंबा होता है यूट्रस, कितना लंबा होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर का ये होता है। और ये विड्थ कितना होता है? विड्थ होता है 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है। और थिंक होता है 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी वेट की बात करें तो ये 60 ग्राम का होता है। यूट्रस 60 ग्राम का होता है। और प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसका यूट्रस का वेट कितना होता है? उसका यूट्रस का वेट होता है 1000 ग्राम होता है, जो 1 kg के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसके यूट्रस का वेट होता है जो 1 kg का होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, वो हर मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेक डाउन होके ब्लड के साथ बाहर आ जाती है। तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब ये प्रक्रिया, जो मेस्ट्रुअल साइकिल प्रक्रिया, वो होती नहीं है। तो ये लेयर एक मोटा आकार ले लेती है। तो इसके कारण इसका वजन बढ़ जाता है, जो 60 ग्राम से होकर ये 1000 ग्राम की हो जाती है। जो यूट्रस है उसमें 3 पार्ट होते हैं।
ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, जैसे फंडस, बॉडी और क्रेविक्स। तो आपने बायो साइंस के अंदर है तो हम यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और क्रेविक्स। तो फंडस कहाँ होता है? फंडस होता है जो वेजाइना है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसके ऊपर की ओर, और बॉडी होता है फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग के ऊपर की ओर होता है, और बॉडी नीचे की ओर। जो फंडस है, फंडस और बॉडी के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। और फिर बात करते हैं हम क्रेविक्स। क्रेविक्स क्या होता है? क्रेविक्स होता है जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। इसमें इसकी एंटीरियर लेयर पर 2 उभार पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीरियल ओस और एक्सटर्नल ओस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर ओस और एक्सटर्नल ओस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंड में बात करते हैं स्ट्रक्चर। यूट्रस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जो मैं अलग अलग बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम लेयर कहते हैं, और इसके बाद में जो लेयर होती है मिडल लेयर कहते हैं, जिसको मायोमेट्रियम लेयर कहते हैं, और जो इनर की ओर जो इनसाइड लेयर होती है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम मैंने बताया था कि मेस्टर साइकिल के दौरान ये ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर आ जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन क्या है? यूट्रस क्या फंक्शन करता है? जब यूट्रस का फंक्शन ये है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान ये प्लेस प्रोवाइड करवाता है, कि ये जगह प्रोवाइड करवाता है, क्षेत्र प्रोवाइड कराता है। और यूट्रस जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ये स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में जाने में हेल्प करता है, कि जो स्पर्म होता है स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में भेजने का काम करता है या ले जाने का काम करता है। यूट्रस से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है जो उसको इंडोमेट्रियम लेयर इम्प्लांटेशन के लिए जगह प्रोवाइड करवाती है। जो यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, वो जो जायगोट होता है, जायगोट को इम्प्लामेंट के लिए या इम्प्लामेंटेशन के लिए ये जगह प्रोवाइड करवाता है या प्लेस प्रोवाइड करवाता है। और जो यूट्रस है जो प्रेगनेंसी के दौरान फेलोपियन ट्यूब है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फंडस है, फंडस की डेवलपमेंट या जो जायगोट बनता है उसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। फंडस नहीं, जो जायगोट होता है उसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। यूट्रस से जो इंडोमेट्रियम लेयर मेस्टर साइकिल के दौरान ब्रेक डाउन होकर इस साइकिल की पुनरावृत्ति में हेल्प करती है। कि जब आपने देखा होगा कि फेलोपियन ट्यूब में एक ओवेरी में अंडा बनता है, अंडे को स्पर्म की जरूरत होती है। जब स्पर्म नहीं बनता है तो ये यूट्रस में आकर एक स्थान ग्रहण कर लेता है। कहाँ पे करता है ये करता है यूट्रस की जो इनर लेयर होती है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इंडोमेट्रियम लेयर होती है जब मेस्टर साइकिल के दौरान ब्रेक डाउन होकर ये बाहर आ जाती है और इस साइकिल को पुनरावृत्ति के दोबारा से होने में इसको हेल्प करती है। तो इसमें 4 ऑर्गन थे। कौन कौन से थे आपने पढ़े होंगे, अभी देखे हैं। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वेजाइना, फिर पढ़ा हमने यूट्रस, और फिर हमारे 2 ऑर्गन बच गए, फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी।
तो हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, कितनी लंबी होती है, तो हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब से एक हमारा पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। लिगामेंट्स भी मेल जो एंटीरियर ऑर्गन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। लिगामेंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो है ब्राउन लिगामेंट, जो ब्रॉन्ड लिगामेंट, और दूसरा है राउंड लिगामेंट। तो कौन कौन से हैं? ब्रॉन्ड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट। फिर हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, ये नंबर में कितनी होती है और ये कितनी लंबी होती है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब है, ये नंबर में 2 होती है, जो फंडस और बॉडी की दोनों साइड प्रेजेंट होती है, जैसे कि वेजाइना की वेजाइना की दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो यह नंबर में 2 होती है, जो यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, बॉडी और फंडस के बीच में पाई जाती है। ये कितनी लंबी होती है? लंबाई की हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है? 10 सेंटीमीटर। तो हम इसके बाद में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो इसमें भी 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, फिर मिडल लेयर होती है, फिर इनर लेयर होती है। आउटर लेयर क्या होती है? जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब की आउटर लेयर पेरिटोनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है। और मिडल लेयर ये म्यूकस लेयर होती है। कैसी होती है? म्यूकस लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है? म्यूकस की बनी होती है। और इनर लेयर है, इनर लेयर हम मोस्टली देखें तो ये फेलोपियन ट्यूब की इनर लेयर मोस्ट लेयर होती है। कैसी होती है? ये मोस्ट लेयर होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। जो हमने मिडल लेयर पढ़ी थी ये ओनली म्यूकस की बनी होती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। ध्यान से देखिएगा कि ये किसकी बनी होती है? जो मिडल लेयर है वो तो बनी होती है म्यूकस की, और जो इनर लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो हम सेकेंड वन बात करें तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसके फंक्शन की बात करें, ये क्या फंक्शन करती है, ये क्या कार्य करती है? तो जो फेलोपियन ट्यूब है, जो ओवम को ओवीर से लेकर यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है? फेलोपियन ट्यूब करती है। और ये फर्टिलाइजेशन को करने का वर्क फेलोपियन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फर्टिलाइजेशन का वर्क? ये फेलोपियन ट्यूब के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओवेरी। ओवेरीज क्या होती है? हमारा लास्ट टॉपिक है ओवेरीज। ओवेरीज क्या होती है? ओवेरीज ये जो फीमेल लिगामेंट्स होते हैं या लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है। ओवेरी एक पैर में प्रेजेंट होती है। पैर क्या होते हैं? पैर होती है जो जोड़ा होता है, 2 का जोड़ा होता है उसे पैर कहते हैं। जो पैर में प्रेजेंट होती है, ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है तो इसे पैर कहते हैं। ये नंबर में 2 होती है। ओवेरी है जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये दोनों से अटैच होती है। जो किससे अटैच होती है? ये फेलोपियन ट्यूब से भी होती है, और जो लॉन्ग फीमरिया होती है उससे भी अटैच होती है। जो कहाँ खुलती है? ये खुलती है फेलोपियन ट्यूब में। ओवेरी है, ओवेरी 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर विद होती है, और 1 सेंटीमीटर थिक होती है।
पतली होती है। ओवेरी होती है जो ओवेरिलिंग लिगामेंट्स होती है जो यूट्रस से कनेक्ट होती है। ओवेरी लिगामेंट से कनेक्ट होती है। और जो लार्ज फीमरिया होती है, मैंने अभी भी बताया था कि लार्ज फीमरिया के द्वारा फिलोपियन ट्यूब से कनेक्ट रहती है। ओवेरी है, ओवेरी यूट्रस को दोनों साइड प्रेजेंट होती है, यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। और हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ओवेरी की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर है कोर्टेक्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है कोर्टेक्स और एक दूसरा है मेडुला। सबसे पहले कोर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कोर्टेक्स की बात करें, कोर्टेक्स है ओवेरी को आउटर लेयर होती है। कोर्टेक्स क्या होती है, इसकी 2 लेयर होती है, किसकी, ओवेरी की 2 लेयर होती है, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स होती है जो ओवेरी की आउटर लेयर होती है, ओवेरी की आउटर लेयर होती है। यह मेडुला को कवर करके रखती है, जो इसकी दूसरी लेयर है, जो इनर लेयर है, उसको कवर करके रखती है। कोर्टेक्स थिक पार्ट होता है। कैसा होता है, ये थिक होता है, पतला होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर बात करते हैं मेडुला। मेडुला क्या होता है, मेडुला क्या होता है, मेडुला है जो ओवेरी का इनर पार्ट होता है। कहाँ का पार्ट होता है, ये इनर पार्ट, ये इनर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। इसमें ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई, ये दोनों प्रेजेंट होती है। ब्लड सप्लाई होती है, इसमें नर्व सप्लाई होती है। जो ओवेरी जो है और कोर्टेक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ओवेरीज है जो कोर्टेक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। हमारे क्वेश्चन आ जाए कि कोर्टेक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करवाती है, तो कौन करवाती है, तो ओवेरीज है वो कोर्टेक्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ओवेरीज का फंक्शन क्या है, कार्य क्या करती है ओवेरी, हम मोस्टली इसके कार्य देखेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे, क्या क्या फंक्शन है। तो ओवेरी के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का। ओवम किसे कहते हैं, एक अंडे को कहते हैं। तो ओवम का सिक्रेशन होता है। ओवम के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किस किस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कि आपके क्वेश्चन आ जाए कि ओवेरी है जो किन 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है या सिक्रेट करती है। यह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसका क्या करती है, सिक्रेशन करती है, सिक्रेट करती है ये। उसके बाद में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।